ओपीडी में बड़ी फनी चीज हुई। 15 दिन के बच्चे को उसकी दादी लेकर आई। एसी चल रहा था रूम में और वो घुसा और वो एसी की तरफ इशारा करने ही वाली थी कि ठंडा है। बच्चे ने 3-4 बार छी 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 कर दिया। ठंड लग जाएगी। बिल्कुल एसी की डायरेक्ट हवा तो आंटी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जैसे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कपड़ा ढको, ढको से उतारो, आपकी गोदी से नीचे, कुछ भी करने में बच्चा छी 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 कर सकता है। वो ठंड लगने की वजह से नहीं है, वो बच्चे का एयरवे मैच्योर हो रहा है। माँ के पेट में पानी में रहता था ना, अब बाहर आके हवा में सांस लेना सीख रहा है। तो यहाँ पे कुछ न कुछ नई चीजें जब एयरवे में इनकाउंटर करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और वो स्नीजिंग है। कई बार हम सुर गड़गड़ की आवाजें भी सुनते हैं न्यूबॉर्न में, तो वो सुर गड़गड़ दूध पीते हुए कई बार ज्यादा होती है, दूध पीने के बाद शांत हो जाता है। अगेन बच्चे के एयरवे में जो भी चीजें आती है उसको बाहर निकालने के लिए म्यूकस बनता है। अभी वो म्यूकस कभी ज्यादा बनता है, कभी कम बनता है, पर वो थूकना या स्पिट आउट करना तो बच्चे को नहीं आता, तो इसीलिए वो वहां पे पड़े पड़े बचता रहता है। बच्चे को दूध पीने या सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुसु पॉटी में नॉर्मल की अगर बात करें तो छोटा बेबी जैसे ही दूध पीता है थोड़ी सी पॉटी निकाल देता है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो पिया वो निकाल दिया। इसका वेट गेन कैसे होगा? गैस्ट्रोकोलिक नाम का रिफ्लेक्स होता है, जिसमें जैसे ही ऊपर से दूध जाता है पॉटी का रास्ता खुल जाता है और वहां पे जो पुरानी पड़ी पॉटी थी थोड़ी सी निकल देता है। इसको हम चिरकना भी बोलते हैं। 45 डेज तक जाते जाते ही अपने आप सेटल हो जाता है, लेकिन वाइप्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करें क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो छिल सकता है। बेटर है आप सीधा पानी से धो, डैप ड्राई करो और फिर उसको मॉइस्चराइज कर दो। स्पिट अप्स, दुद्धू बहुत निकालता है, हैप्पी स्पिटर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरिन आउटपुट ठीक है, एक्टिविटीज ठीक है, वेट गेन ठीक हो रहा है तो हम बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। छोटे बेबी में बहुत सारी चीजें नॉर्मल होती है क्योंकि अभी वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। उनको अडल्ट से कंफ्यूज नहीं करना है।